किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पपीते की खेती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आजकल की सबसे अच्छी कैश क्रॉप में आती है। पहले तो था केला, लोग बहुत अच्छा खेती कर रहे थे, लेकिन केले के साथ साथ आजकल पपीते के भी बहुत बढ़िया खेती भी हो रही, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ उसमें अर्निंग भी अच्छी किसानों की हो रही। तो जैसा कि आप जानते हैं, पपीता एक शीघ्र तैयार होने वाला उपयोगी फल है। इधर कुछ सालों से इसमें उच्च पौष्टिक गुणों के कारण लोगों ने इसकी खेती पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया है और हमारे देश में गृहवाटिका में एक प्रचलित फल है। इसके साथ साथ लोग अब कमर्शियल तरीके से भी इसका व्यावसायिक खेती भी करने लगे हैं। जलवायु और मिट्टी। पपीते की सबसे अच्छी फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे ये फूलता फलता रहता है। पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसकी उत्पादन अच्छी होती है। यह अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु में या पाला पड़ने पर शीघ्र नष्ट हो जाता है। वायुमंडलीय ताप अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए तो यह इस फसल को बहुत हानि पहुंचती है, इसलिए ठंडी वाले स्थानों पे थोड़ा कम इसका थोड़ा नुकसान होता है। पपीता जो है किसी भी किस्म की मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसकी अच्छी फसल के लिए जीवाश्म बाहुल्य उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में होती है। उचित खाद पानी देने पे अपेक्षाकृत कमजोर और कंकरीली पथरीली जमीन में भी उगाया जा सकता है। जहाँ तक अब किस्मों के बारे में जानना आवश्यक है। किस्में जो प्रचलित भारतीय पद्धतियों मतलब भारतीय जो परिवेश में है, जैसे पूसा डेलिशियस एक वैरायटी चलती थी, पूसा मैजेस्टी है, पूसा जायंट है, पूसा ड्वार्फ है। इसके अलावा कोयम्बटूर की कई किस्में चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ वैरायटी अब लेटेस्ट भी तमाम वैरायटी हाइब्रिड में भी आ गई हैं, और इसमें पूसा जॉइंट, पूसा नन्हा, अर्का प्रभात, मिनी गोल्ड, सूर्या और रेड लेडी। इसके साथ साथ आपको ताइवान पपीते की भी बहुत अच्छी खेती आजकल हो रही है। इसके साथ कुछ हम विशेष बातें भी आपको बताना चाहते हैं कि पपीते की खेती में किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पपीते के लिए गहरी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। पपीते की खेती के लिए भूमि में जल निकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जड़ में सड़न बीमारी जल्दी पकड़ती है। पपीते की खेती के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। पपीते की खेती के लिए वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर होनी चाहिए। पपीते की खेती के लिए बीजों को 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से उपचारित करके बोना चाहिए। पपीते की खेती की क्यारियों को फार्मलिन 1:40 के घोल से उपचारित करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कई चीज़ और इसमें है, जैसे आप बंगलौर की किस्में भी इसमें कर सकते हैं। खेत का चुनाव, मिट्टी की तैयारी और वायु अवरोधक का प्रबंध। पपीते की खेती के खेत के चारों तरफ आपको वायु अवरोधक को लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हवा बहुत तेज़ी से उस पर असर न पड़े। इसकी बुआई मानसून के तुरंत बाद की जाती है। पपीता लगने के पहले खेती की तैयारी बहुत ज़रूरी है। लगाने के करीब 2 महीने पहले खेत में 60 घन सेंटीमीटर आकार के 2x2 की दूरी पर गड्ढे खोद देना चाहिए। खोदने के बाद इन्हें गर्मी के दिनों में 15 दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए। निम्नांकित जैविक खाद मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे में भर देना चाहिए, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट आपको 20 किलोग्राम, नीम की खली 1 किलोग्राम, टेरा मील, फिश मील या बोन मील आपको 1 किलोग्राम। इसके साथ साथ आप रासायनिक खादें भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, जैसे आपका DAP हुआ या पोटाश हुआ। फिर इसको आप मिला के गड्ढा भर दीजिए। फिर पौधशाले में आपको इसकी बीज को लगभग 250 से 300 ग्राम बीज की मात्रा ज़रूरी होती है 1 हेक्टेयर के लिए। फिर बीज को आपको उगाने के लिए 3 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे नर्सरी की क्यारी डालिए, या गमले में या पॉलीथीन बैग में उगाए जा सकते हैं। बीजों को 1 सेंटीमीटर गहरे और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बोना चाहिए। उन्हें बढ़िया कंपोस्ट या पत्तियों से ढक देना चाहिए। सुबह के समय इस पर पानी का हल्का छिड़काव करना चाहिए।
कोमल और छोटे पौधों को भारी वर्षा से बचाना बहुत ज़रूरी है। कीड़ों से बचाने के लिए इसमें आपको किसी भी कीटनाशक का हल्का स्प्रे करना चाहिए और तथा इसके साथ इसमें गलका रोग जो बहुत ज़्यादा बरसात में प्रभावित करता है, उसके लिए आपको इसमें जो है कोई भी आप मार्केट से लेके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो या कोई भी फंगीसाइड इसमें आपको जो इसमें अच्छा चल रहा है उसको आपको स्प्रे करना चाहिए। नन्हे पौधों का स्थानांतरण उगे हुए पौधों का स्थानांतरण दूसरे नर्सरी बेड या गमलों या पॉलीथीन के बैग में किया जा सकता है, जिससे एक ही स्थान पर बहुत सघन न होने पाए और साधारणतः यह पौधे करीब 2 महीने बाद 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब ये लगाने योग्य हो जाते हैं। पौधरोपण व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का पपीता मुख्य 3 मौसमों में उगाया जाता है, जैसे जून जुलाई मानसून वाला सीजन हुआ, सितंबर अक्टूबर मानसून के बाद और फरवरी मार्च बसंत में लगाया जाता है। पाला पड़ने वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पौधे जून जुलाई में लगाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र में जहां भारी वर्षा होती है या विषाणु रोग अधिक लगते हैं वहां पर सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। दक्षिणी भाग में या साधारणतया बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में लगाया जाता है। वर्षा ऋतु में सनई की हरी खाद को प्रयोग कर पलटाई करने के बाद खेती की तैयारी की जानी चाहिए। पौधा लगाना पौधों को शाम के समय लगाना सबसे अच्छा होता है। शुद्ध गाइनोडायोलिसिस किस्म वाले पौधों के लिए एक गड्ढे में एक ही पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पेड़ फल देने वाले होते हैं। पर इस किस्म के 2 या 3 पौधों को प्रतिरोपण में नहीं किया जाना चाहिए। पौधों को खेत में लगाने के बाद उनको कीड़ों और भारी वर्षा से बचाना बहुत ज़रूरी है। खेत में लगाने के बाद नष्ट हुए पौधों को दोबारा फिर उसको अतिरिक्त पौधे नर्सरी से लेकर वहाँ पे लगाना चाहिए। सिंचाई और निराई गुड़ाई पपीते के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। अधिक दिनों तक शुष्क अवस्था होने पर फल छोटे और विकृत हो जाते हैं। पपीते की गर्मियों में 6-7 दिनों के अंतर पर, जाड़ों में 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अगर लंबी अवधि तक वर्षा न हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ आप गर्मियों में एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब भी सिंचाई करें तो उसके साथ एग्री 82 उसमें अगर मिला के डालते हैं तो उससे ये होता है कि आपको सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है और पानी ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होता है। फिर पानी को तने के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके लिए तने के पास चारों तरफ मिट्टी को ऊंचा कर देना चाहिए। लगातार सिंचाई करते रहने से मिट्टी की सतह काफ़ी कड़ी हो जाती है, इसके पौधों की वृद्धि को प्रभाव पड़ता है। अतः 2-3 सिंचाई के बाद थालों की हल्की निराई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए, जिससे हवा का संचार बना रहे। साथ साथ एक और इसमें विधि चलती सिंचाई की, आप जो है उसमें पाइप द्वारा भी ड्रिप सिंचाई जो होती है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पानी की बहुत बचत होती है। साथ साथ आपको खादों का और अन्य चीज़ों का भी आप धीरे से उसी में डाल के उसको पेड़ों तक पहुंचा सकते हैं। और बाहर अगर आप पाइप द्वारा सिंचाई करते हैं जो अंडरग्राउंड होती है तो उसमें फ़ायदा यह है कि आपको ज़मीन सूखी रहती है तो खरपतवार बिल्कुल नहीं उगते हैं। साथ साथ आपको एक चीज़ और उसमें ध्यान रखना होता है, लिंग भेद तथा अनावश्यक पौधों को हटाना। पपीते के पौधे 3 तरह के होते हैं, नर, मादा और उभयलिंगी। जहाँ पर डायोसियस किस्म के पपीते की खेती होती है वहाँ करीब 10 से 15% नर पौधों को परागण के लिए बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि पपीते के पौधों में फूल आना शुरू हो जाए, अतिरिक्त नर पौधों को पहचान कर उखाड़ देना चाहिए। उभयलिंगी पौधों में उत्तम किस्म के फल लगते हैं अतः इन्हें बचा कर रखना चाहिए तथा नर पौधों के भ्रम में उखाड़ना नहीं चाहिए। मादा और उभयलिंगी पौधों में भी जो बीमार और कमज़ोर हो उन्हें उखाड़ देना चाहिए। फिर आता है मिट्टी चढ़ाना। प्रत्येक गड्ढे में एक पौधे को रखने के बाद उसके जड़ के पास मिट्टी को 30 सेंटीमीटर की गोलाई में ऊंचा चढ़ा देते हैं, ताकि पेड़ में पानी का लगाव ना होने पाए। यह पौधों की सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। अंतराश्य पौधों के रोपण में के वर्ष दलहनी फसलें मटर, लोबिया, आलू, हल्दी, सूरन आदि को भी इसके साथ उगाया जा सकता है। पपीते को आंवला, आम, लीची के बाग में पूरक पौधों के रूप में भी खेती की जा सकती है। उर्वरक और खाद
पपीते में चूंकि अधिक खनिज लवण अवशोषण होता है, अतः पौधा लगाने से पहले दिए गए जैविक खाद के अतिरिक्त बाद में रासायनिक खाद भी देना चाहिए। प्रति पौधा दिए जाने वाले रासायनिक खादों की मात्रा नाइट्रोजन 200 से 250 ग्राम, फास्फोरस 200 से 250 ग्राम और पोटेशियम 250 से 500 ग्राम एक पौधे के लिए मात्रा होती है। इसके साथ साथ आप इसमें एग्री 82 भी मिला सकते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल भी मिला सकते हैं, जो कि आपको गोबर की खाद का पूर्ति करता है। उपरोक्त रासायनिक खाद प्रत्येक पौधे के चारों तरफ 2 से 4 बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर डालना चाहिए। फलने का जीवन काल, पौधे की अगर उचित देखभाल की जाए तो यह करीब 3 साल तक लगातार अच्छे फल देता है। फल तोड़ना तथा उसकी पैकिंग, पपीते के फलों के पकने पर चिड़ियों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, अतः इन्हें पूरी तरह से पकने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। फल के ऊपरी सतह पर हल्का सा खरोंच देने पर अगर दूधिया तरल पदार्थ न निकलकर पानी जैसा निकले तथा रंग में परिवर्तन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि फल पक गया है। चिड़ियों से फल के रक्षा के लिए आपको उसमें बोरे से बांधकर या आप कोई और चीज़ भी लगा के उसको ऊपर से ढक सकते हैं, जिससे कि फल को चिड़िया न नुकसान करे और तोड़ने में आसानी रहे। फल तोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस पर किसी भी प्रकार के खरोंच या दाग धब्बे न पड़ें, अन्यथा उन पर कवक या फंगस की बीमारी अटैक हो सकता है और फल सड़ जाएंगे। अतः प्रायः देखा गया किसान फलों को बिना किसी चीज़ से ढके टोकरी में भरकर बाजार में भेज देते हैं। ऐसा करने से बहुत से फल बर्बाद हो जाते हैं, अतः बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते। अतः अलग अलग कागज़ में लपेटकर उन्हें लकड़ी के बक्से में रखते बढ़िया से उसको भेजना चाहिए। फलों की पैदावार, फल की पैदावार पपीते की किस्म, मिट्टी, जलवायु और बाग की उचित देखभाल पर निर्भर करता है। अब आता है कीट और उनका नियंत्रण। इसमें आपकी वायरस वाली बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे मोज़ेक लीफ कर्ल, डेटोर्सन, रिंग स्पॉट, पपीते के अन्य बीमारियों में जो होता है होती है। तो इसमें आपको पीली हरी चितकबरी भूरी हो जाती हैं पत्तियाँ। इसके लिए आपको मार्केट से बढ़िया फंगीसाइड लेके उसको आपको डालना चाहिए, जो कि हर 15 दिन पे एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। उसमें एग्री 82 मिला लेना चाहिए, जिससे आपके उसमें फैलाव भी बढ़िया होता है। उसके अलावा आपके पत्तियों के नीचे के भी जो जहाँ पे दवा नहीं पहुँचती है, पौधों को पेड़ पत्तियों के अंदर सोख कर जल्दी पहुँचाने में मदद करता है। जड़ और तना सड़न रोग, इसमें भी आप फंगस वाली बीमारी, इसमें भी आपको जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। पौधों को जैसे जैसे इस बीमारी के लक्षण अगर कहीं दिखाई पड़े तो सड़े भाग को खुरच कर साफ कर लेना चाहिए। उसमें भी आपको बोर्डो मिक्सचर का लेपन करना चाहिए तथा जड़ सड़न बीमारी में जहाँ ज़्यादा लगती है वहाँ पे 1 किलो चूना और 100 ग्राम कॉपर सल्फेट को कंपोस्ट के साथ मिलाकर देने से बीमारी की काफ़ी रोकथाम होती है। इसी तरह कली और पुष्पवृंत का सड़ना, इसमें भी आपको फंगस वाली बीमारी से मैंकोजेब और जिनेब का छिड़काव किया जा सकता है। कीड़ों से बहुत कम नुकसान पहुंचता है, फिर भी कुछ कीड़े इसमें लगते हैं। उसमें आपका रेड स्पाइडर माइट, निमेटोड आपकी ज़मीन में ज़्यादा असर करता है, जबकि आपका ये रेड स्पाइडर, ये कीट उड़ने वाले हैं तो ये पूरा आपका ये ऊपर से नुकसान करते हैं। तो इसमें आपको जो दवा आपके मार्केट में मिलती है उसको आप लेकर डाल सकते हैं। इस तरह आप जो है पपीते की अच्छी खेती कर सकते हैं और साथ साथ अच्छा उत्पादन लेके आप अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। फिर अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा।